नमस्कार। आज हम एक और वीडियो प्यारी सी वीडियो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर लेकर आया हूं। तो हम बात करते हैं, आज नई वैकेंसी है जो कि निकली हुई है बार्क के अंदर। उस बार्क के अंदर जिसका नाम है, फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है, उसकी बार्क में 2023 की रिक्वायरमेंट यानी कि वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इसमें जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि बार्क रिक्वायरमेंट 2023 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। और अपने कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और इस वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये भी चीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। भारत जो रिक्वायरमेंट 2023 है, इसमें कितने पद हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है यानी कि मतलब क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी है, इसकी लास्ट डेट कितनी है, और इसमें किस किस कैटेगरी के अंदर फीस पेमेंट इसका क्या है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फ़ीस किस किस कैटेगरी के अंदर क्या है, और कितने पद निकले हुए हैं, कितनी एज निकले हुए हैं और कितनी पोस्ट हैं जिस पर जितने पद निकाले गए हैं इसमें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। तो भारत द्वारा जो स्टाइपेंड्री जो सबसे पहली पद है, तो वो इसमें अंदर एक पहला पद है वो स्टाइपेंड्री का ट्रेनिंग का निकाला हुआ है, ट्रेनिंग का पद निकाला हुआ है। दूसरा है इसके अंदर टेक्निकल ऑफिसर का, जो टेक्निकल ऑफिसर का जो इसमें पद है। और इसमें जो तीसरा पद है साइंटिफिक असिस्टेंट का है, साइंटिफिक असिस्टेंट का है तीसरा पद। और जो चौथा पद है वो चौथा पद है इसमें टेक्निकल का चौथा पद है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें इन पदों पर कितनी कितनी पोस्टें हैं जिन पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 4374 पोस्टों के लिए निकाला गया है, जो बार्क के अंदर निकाला गया है। तो आपको ये जानना है कि अभी सबसे पहले हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है और जो इसकी कैटेगरी वाइज जो पदों को बांटा गया है, इसको जानने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म जो फिलिंग डेट है, वो फॉर्म जो फिलिंग डेट है, वो फॉर्म फिलिंग जो डेट रहेगी उसकी शुरुआती डेट है, आपकी शुरुआती डेट है 24 अप्रैल 2023 से जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है दोस्तों 22 मई। तो इसमें 22 मई 2023 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे भारत रिक्वायरमेंट 2023 के। अब हम जान लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो ये चीज़ हम उनको जान लेते हैं। जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवारों की जो उम्र है, जो आवेदन करने की जो उम्र है, वो तारीख को जो तारीख है, जो आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है यानी कि 22 मई, उस 22 मई से पहले वो 18 वर्ष के हों, यानी कि 18 वर्ष से कम के न हों और वह 24 वर्ष से अधिक न हो, इससे 22 तारीख तक का होनी चाहिए। हालांकि जो आरक्षित वर्ग है SC ST, इसको कोटा मिला हुआ है, एज का कोटा, वो अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार के जो नियमानुसार हैं उसके अनुसार इसमें छूट दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जो SC ST है, जो SC ST एंड जो वुमेन हैं सभी ही राज्यों की, उनके लिए या फिर सभी कैटेगरी की जो वुमेन हैं और SC ST के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो पुरुष हो मेल हो, उन दोनों के लिए ही इसके अंदर 9 फीस रखी गई है। मतलब आपको इसमें फ़ीस बिल्कुल भी नहीं रखी गई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो पद हैं उसके अंदर रखी गई है, जो जनरल और जो OBC और EWS के अंदर आते हैं, उन विद्यार्थियों या उन उम्मीदवारों के लिए रखी गई है। क्या रखी गई है, जो फीस है वो अलग अलग रखी गई है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्टाइपेंड्री जो पेंड्री है, वो पेंड्री ट्रेनी है, इसके लिए फ़ीस कितनी रखी गई है। जो स्टाइपेंड्री जो ट्रेनी है
उसके लिए भी 2 कैटेगरी है। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो कैट फर्स्ट है, उसके लिए है इसमें 150 रुपये रखा गया है। और जो स्टाइपेंड्री सेकंड है, कैट सेकंड है, इसके अंदर उम्मीदवारों की फीस 100 रुपये रखी गई है, मात्र 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा हम दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं, तीसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं, टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर के अंदर जो इसमें अंदर जो पैसे लगेंगे आपके, वो लगेंगे 500 रुपये ST और EWS उम्मीदवारों के। अब तीसरी पोस्ट है अपनी पास में साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको पैसे देने होंगे 150 रुपये। और चौथी पोस्ट है टेक्निकल की जो पोस्ट है टेक्निकल बी की, इसके लिए आपको फीस देनी होगी 100 रुपये। अब हम जान लेते हैं जो ये पद हैं, स्टाइपेंडरी सेकेंड्स और टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट्स और टेक्निकल बी, इनके लिए कितनी पोस्ट रखी गई है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कि इसके लिए कितनी पोस्ट रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टाइपेंडरी फर्स्ट है, उसके अंदर 1216 पद निकले हुए हैं दोस्तों। और जो स्टाइपेंडरी जो कैट सेकंड है, इसके अंदर निकला हुए हैं 2946 पद हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर हैं। इसके बाद में है टेक्निकल ऑफिसर में ओनली फॉर 18 ही पोस्ट निकाली गई है। और इसके लिए जो टेक्निकल ऑफिसर इसके अंदर 18 पोस्ट निकाली गई है। और साइंटिफिक जो असिस्टेंट है, इसके अंदर 7 पोस्ट निकाली गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट में केवल 7 पोस्ट निकाली गई है। और जो टेक्निकल बी है, टेक्निकल बी के अंदर 24 पोस्ट है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो हम ये क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्टाइपेंडरी है कैट फर्स्ट है, स्टाइपेंडरी कैट फर्स्ट के लिए आपको BSc या फिर डिप्लोमा है वो रिलेटेड फील्ड के साथ में आपके पास में या तो BSc की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं अपन, इसके बाद में स्टाइपेंडरी सेकंड के अंदर आपके पास में 10th प्लस 12th प्लस ITI होनी चाहिए आपके पास में। ITI की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी जो स्टाइपेंडरी कैट सेकंड है, उसके लिए 10th 12th प्लस ITI रखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर के अंदर जो रखी गई है आपकी, जो टेक्निकल ऑफिसर के अंदर, वो टेक्निकल ऑफिसर में MSc चाहिए हो गई है दोस्तों। MSc या फिर BTech इन रिलेटेड फील्ड विल बी एलिजिबल। आप तभी एलिजिबल होंगे इसके अंदर जब आपके पास में MSc या फिर BTech की जो डिग्री है वो होनी अनिवार्य है। इसके बाद में हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है, वो साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है BSc प्लस इन फूड यानी कि अंदर फूड के अंदर आपके पास में BSc की डिग्री होनी चाहिए। होम साइंस BSc के अंदर होम साइंस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या फिर आपके पास में न्यूट्रिशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। इनकी जो पोस्टें हैं जिसके अंदर या तो BSc इन फूड के अंदर होना चाहिए, या होम साइंस होनी चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में टेक्निकल बी के अंदर जो पोस्ट है वो 24 पोस्टें हैं, और जो इसके अंदर जो फीस लगेगी ना टेक्निकल बी के लिए वो 100 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इसकी जो वो क्या है क्वालिफिकेशन, वो क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम जानेंगे, अपने चीज़ें जान ली है तो खास तारीख जान ली इसकी, यानी कि कौन कौन सी तारीख है, कौन कौन सी डेट है। 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और 18 से 24 वर्ष की जो आयु है उन उम्मीदवारों की होनी चाहिए। आवेदन तारीख जो लास्ट तारीख है वहाँ तक होनी चाहिए। इसके बाद में मैंने आपको फीस पेमेंट बता दिया, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस पेमेंट है। उसके बाद फेस्ट बता दिया, पोस्ट बता दी मैंने, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टें हैं, और एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, अलग अलग की जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। पद बता दिया मैंने, कितने पद है इसमें, 4 पद है। स्टाइपेंड्री को 2 भागों में बांटा गया है, कैट फर्स्ट और कैट सेकंड के अंदर, और ऐसे तो 4 पद ही हैं, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के, और टेक्निकल ऑफिसर, और साइंटिफिक असिस्टेंट, और
टेक्निकल के ही। अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किस आधार पर होगा। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा रिटन टेक्स्ट के बेस पे होगा। रिटन एग्ज़ाम के जो बेस पे है वो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी रह गई हो तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं इसके ऊपर वीडियो बता दूंगा या फिर आपको मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो आप इस पे मुझे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताएं कि बार्क के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, उस पर अप्लाई करें। उसके बाद में जो इसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।